हेलो स्टूडेंट, जैसे हमने पिछले कल पढ़ा था टेंसेस के बारे में। पिछले कल हमने टेंसेस के बेसिक से रूल्स पढ़े थे। पहले हमने टेंसेस के पार्ट पढ़े थे, जो थे कौन से, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उसके बाद उनके जो आगे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे इंडेफिनिट हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह से तीनों में डिवाइड होते हैं, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। फिर हमने पढ़ा था सब्जेक्ट और वर्ब, किस तरह से सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो सिंगुलर वर्ब यूज होती है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो प्लूरल वर्ब यूज होती है। मतलब कि आपका जो सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब का यूज करते हैं। और हमने सब्जेक्ट में जो पर्सन हमारे यूज होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कौन से सिंगुलर है और कौन से प्लूरल है, वो भी हमने पिछले कल पढ़ा था। एक चीज और रह गई थी उसके बेसिक से रूल में, जो हमारे यूज होती है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। हेल्पिंग वर्ब के अलावा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपका यूज होता है सिंस और फॉर का। सिंस और फॉर क्या है, आज हम ये पढ़ेंगे। ओके, जो आज हम पढ़ रहे हैं सिंस और फॉर के बारे में। देखो सिंस क्या होता है। सिंस हमारे को बताता है गिव्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन। सिंस हमें बताता है किसी भी चीज का, कोई भी, अगर हम टाइम बता रहे हैं, किसी भी काम का टाइम बता रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं। पहले तो ये बात, सिंस और फॉर बोथ आर यूज फॉर द टाइम। जब भी हम टाइम की बात करते हैं उसके लिए यूज होता है सिंस और फॉर। फिर सिंस हम कहाँ पे यूज करते हैं, गिव्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन। जब भी हम किसी एक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी काम की बात कर रहे हैं, तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, कहाँ से वो काम शुरू हो रहा है, उसका जब एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट दिया होता है तो वहां पर हम यूज करते हैं सिंस। उसी तरह फॉर, स्पेसिफाइंग द अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब कि टाइम, जो कितना टाइम लगा, हाउ लॉन्ग, ठीक है, कितना टाइम लगा, कितनी उसकी ड्यूरेशन था, कितना उसका पीरियड था, किस उस टाइम की जो कितनी अवधि रही है, उसके लिए हम यूज करते हैं फॉर का। देखो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है आई हैव बीन कॉलिंग यू ब्लैंक 2 o'clock, और सेकंड मैंने लिखा आई हैव बीन कॉलिंग यू ब्लैंक 2 hours। अब इन दोनों में फर्क क्या है, वो यहाँ पे देखो, पहला वाला जो एग्जाम्पल दिया उसमें हमें बताया है 2 o'clock, हमारे पास एक एग्जैक्ट टाइम बताया है। सेकंड में बताया गया 2 hours, 2 hours 2 घंटे बताया, पर हमें ये नहीं पता है कि ये 2 घंटे कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ पे जाके खत्म होते हैं। देखो जैसे यहाँ पे एक घड़ी है, ठीक है, मान लो ये बता रहा है हमें कि 2 o'clock, 2 बजे से मैं कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे 2 बज रहे हैं, 2 o'clock से मैं जो है कॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है। जब भी हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट दिया है, स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ होता है, स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ था, और जो आपका काम है वो जो है कंटिन्यू चल रहा होता है। टाइम जो है आपके पास दिया होता है और वो काम जो है कंटिन्यू क्या होता है, चल रहा होता है, उसकी स्टार्टिंग पॉइंट भी दी। पर सेकंड वाले में हमें क्या बताया, 2 hours, इसमें हमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया। मान लो यहाँ पे हम लिख देते हैं, मान लेते हैं, ठीक है, हमारे पास दिया नहीं है, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 2 बजे से, ठीक है, 2 बजे से अगर हम 2 घंटे देखें तो 4 बजे तक, ठीक है, ये जो 2 घंटे की ड्यूरेशन है, इसका जो यहाँ से यहाँ तक की जो अवधि हुई, ये हुआ एक टाइम का पीरियड, एक समय की अवधि। इस तरह से आपके पास जब भी किसी चीज की टाइम की जब अवधि दी होती है, टाइम की जब पीरियड दिया होता है, तो उनके लिए हम यूज करते हैं फॉर का। और जब भी आपके पास टाइम के लिए क्या दिया होता है, स्टार्टिंग पॉइंट, कि वो टाइम कब से शुरू हो रहा है, वो काम कब से चल रहा है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सिंस का। तो यहाँ पे क्या होगा, आई हैव बीन कॉलिंग यू ब्लैंक 2 o'clock, हमारे पास एग्जैक्ट दिया है कि 2 o'clock से शुरू हुआ है, तो यहाँ पे होगा सिंस। और सेकंड हमारे पास दिया आई हैव बीन कॉलिंग यू ब्लैंक 2 hours, मतलब कि इसने बोला है सिर्फ, क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि हमारे पास सिर्फ 2 घंटे से मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, पर हमारे पास ये एग्जैक्ट नहीं पता है कि वो 2 घंटे कौन से 2 घंटे हैं, ठीक है, हमारे पास एक टाइम की अवधि दी हुई है, तो इस टाइम की अवधि के लिए हमारे पास यूज होगा फॉर का। उसी तरह से सेकंड देखो, वी शैल हैव बीन रीडिंग दिस बुक ब्लैंक मॉर्निंग, हम जो सुबह से बुक पढ़ रहे हैं। सेकंड है वी शैल हैव बीन रीडिंग दिस बुक ब्लैंक 4 hours, हम जो ये बुक 4 घंटे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास दिया कि कब से शुरू हो रहा है, मॉर्निंग से शुरू हो रहा है, और यहाँ पे हमारे पास क्या दी गई है, अवधि दी गई है, टाइम का पीरियड दिया गया है, ठीक है। मॉर्निंग से शुरू हो रहा है पर अभी भी क्या है, स्टिल कंटिन्यू है।
पर यहाँ पे क्या है, हमारे पास टाइम जो है सिर्फ 4 घंटे का था, जो आपका काम क्या था, सिर्फ 4 घंटे का था, पर हमारे पास एग्जैक्ट नहीं दिया गया है, नहीं बताया गया है कि कौन सा टाइम है, कब से शुरू हो रहा है और कब जाकर खत्म हो रहा है, इसका हमारे पास एग्जैक्ट टाइम नहीं है। तो जिसके लिए हमारे पास जब भी पीरियड दिया होगा, टाइम का पीरियड दिया होगा, तो उसके लिए यूज होगा फॉर, और जब भी टाइम की जो पॉइंट दिया होगा, पॉइंट ऑफ टाइम दिया होगा, तब क्या होगा, सिंस। इस तरह से सिंस जो हमारा यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर जो हमारा यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए।